आज हम लोग इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन को देखेंगे, जो लेवलिंग के रीडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इफेक्ट ऑफ कर्वेचर जो है वो रीडिंग को इंक्रीज करता है और रिफ्रैक्शन जो है रिड्यूस करता है। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। क्योंकि इसमें अर्थ से रिलेटेड है और ये मेरा अर्थ है अर्थ के सेंटर से, ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, और इसका हर पॉइंट्स जो है सेंटर से रेडियस को मेंटेन करता है इस तरह से। तो ये मेरा आर आर आर, तो ये मेरा कर्वेचर को फॉलो करता है। और ये पोजीशन जो है, चूंकि लेवल में हॉरिजॉन्टल साइड कंसीडर होता है, तो इस तरह से जो यहाँ पर है ये पोजीशन जो है कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पोजीशन, तो ये पोजीशन जो है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। और ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर जो है वो रीडिंग को इंक्रीज करता है। जस्ट लाइक यदि हम लेवल रखते हैं और ये साइड से स्टाफ पढ़ते हैं, स्टाफ हमेशा अर्थ के, जिसे हम लोग ये प्लेन अर्थ कंसीडर करते हैं, तो स्टाफ को वर्टिकल मानते हैं। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करेगा। ये आर है। जस्ट लाइक यदि स्टाफ है तो ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करेगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करेगा तो ये जो है यहाँ से जो साइड आगे बढ़ता है, और ये मेरा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को दिखाता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रीडिंग को रिड्यूस करता है, इसलिए इसके इफेक्ट को प्लस माना जाता है। और ये रीडिंग को इंक्रीज करता है, इसीलिए इस इफेक्ट को नेगेटिव मान के चलते हैं। तो इसमें है कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अलग अलग मान है, लेकिन ये कंबाइंड जो है चलता है, इसीलिए हम लोग कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एक साथ देखते हैं। तो इसमें हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर हो गया, तो चूंकि हमारा क्या है, अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप, इसमें जो है अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप में मेरा अर्थ है। अब स्फेरिकल शेप में अर्थ है, बट इन साइड ऑफ लेवल, जब हम लेवल से हम साइट लेते हैं, तो इन दिस कंडीशन, ground must be considered horizontal. So due to curvature, staff reading of level increase,
ये जो है स्टाफ रीडिंग मेरा बढ़ जाता है। सो दिस इफेक्ट is always नेगेटिव। ये इफेक्ट जो है हमारा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है तो इसका जो वैल्यू होता है मेरा, वैल्यू ऑफ इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ऐसे इसका बाय कैलकुलेशन है, लेकिन डायरेक्टली मान जो होता है 0.0785 इंटू डी स्क्वायर, डिस्टेंस इज किलोमीटर, और यदि इसको हम मीटर में लिखें तो -0.0785 डी बाय 1000 का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगा वो मीटर्स में आएगा मेरा। तो ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर हमारा इस तरह से, ये जो है इंक्रीज वैल्यू है, और इसमें रिफ्रैक्शन भी मेरा साथ साथ चलता है, तो वो मेरा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसका जो है इस तरह से हम लोग अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मेरा हो गया इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इफेक्ट ये जो करता है, रिड्यूस द स्टाफ रीडिंग, बिकॉज इन लॉन्ग साइट, शॉर्ट साइट में तो मिलेगा नहीं, इन लॉन्ग साइट लाइन ऑफ साइट, ये मेरा लाइन ऑफ साइट कहलाता है, जो इंस्ट्रूमेंट से जाएगा, लाइन ऑफ साइट। तो इसमें हो गया बिकॉज इन लॉन्ग साइट, लाइन ऑफ साइट इसमें करता है मूव डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड करेगा तो ऑटोमेटिक है कि रीडिंग को क्या करेगा, तो रिड्यूस करेगा। इसका जैसे लेवल का साइट मेरा स्टाफ को ये सीधा करके यहाँ पढ़ना चाहिए लॉन्ग साइट में, और ये जो है डिस्टेंस हम कहाँ से कंडीशन करते हैं, ये मेरा डी हो गया। ये रिफ्रैक्शन के लिए भी डी हुआ और कर्वेचर के लिए भी डी हुआ। किलोमीटर भी कंसीडर होता है, मीटर भी कंसीडर होता है, बहुत दोनों फार्मूला के आधार पर डिपेंड करेगा। तो साइड जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये धीरे 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 डाउनवर्ड, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो कर्वेचर तो ऑलरेडी देख ही लिए हैं, तो मेरा यहाँ पर ये जो हुआ करेक्ट रीडिंग होगा, लेकिन ये प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, इनकरेक्ट रीडिंग प्राप्त होता है स्टाफ का। तो करेक्ट करने के लिए ये चीज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं, और ये मेरा जो आया है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, जो ऊपर में दिखा चुके हैं हम, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ये मेरा आया है। तो ये साइड डाउनवर्ड होता है, तो ये मेरा जो है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इफेक्ट इज पॉजिटिव, और ये जो है 1/7 टाइम्स इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर।
कर्वेचर है तो ये प्लस है 1/7 टाइम्स, तो ये मेरा जो हो गया इफेक्ट हो गया 0.0785, और ये मेरा क्या है d²। तो इसका यदि हम 7 से भागा देते हैं तो इसका आता है 0.0112 d², और ये मेरा मीटर में आ गया। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसका जो है कंबाइंड इफेक्ट जो हम लोग देखते हैं और इसका कुछ सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल जो है मेरा सॉल्व आउट होता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं ये किस प्रकार ये फॉलो होता है। तो जैसे हो गया आपका इसमें 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फाइंड आउट करेक्शन ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर जैसे है फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ 800 मीटर्स। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट, है ना, करेक्ट इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 600 मीटर्स। और थर्ड में हम लोग देखें क्योंकि ये दोनों साथ साथ होता है, फाइंड आउट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ 2.5 किलोमीटर्स। तो ये तीनों रूप में है मेरा क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट में सॉल्यूशन में जाते हैं। फर्स्ट में तो निकालना इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इक्वल टू माइनस होता है 0.0785 इंटू डी। ये कौन चीज़ में है, मीटर में लिखा हुआ है। तो 800 यदि मीटर में हम डालेंगे तो इसमें लगा देंगे 1000 का होल स्क्वायर, तो माइनस हो गया 0.0785 इंटू 0.8 का स्क्वायर। तो इसमें मेरा जो वैल्यू आया तो इसका जो वैल्यू आ रहा है -0.0628 मीटर। इस तरह से मेरा जो है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर प्राप्त हुआ। और इसमें जो मेरा है दूसरा का सॉल्यूशन जाते हैं हम। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया मेरा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू प्लस 0.0112 इंटू
इंटू हो गया मेरा 600 मीटर है ना, तो 600 बटा 1000। तो ये फार्मूला है इसका, तो ये भी मीटर्स में दिया, ये भी आपका वैल्यू मीटर्स में दिया। तो इसका हो गया प्लस 0.0112 इंटू 0.6 का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग जाएंगे इसका वैल्यू जो हो गया प्लस 0.004 मीटर्स। और इसका थोड़ा सा वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है आपका 0.0785 इंटू 0.8 का स्क्वायर। इसका वैल्यू जो है चेंज कर रहा है आपका 0.050। इस तरह से इसका वैल्यू सॉरी है ना। और सॉल्यूशन जाएंगे हम 3 का कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें हो गया कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इक्वल टू हो गया मेरा माइनस इसका दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है 0.0 दोनों का जो वैल्यू आता है आपका 0.0785 और इसमें माइनस हो गया 0.0112। इसका आता है 0.673 इंटू डी। तो डी का हो गया 2.5 किलोमीटर। तो इसका भी वैल्यू हमारा कौन चीज़ में आएगा, मीटर्स में ही आएगा। तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 0.0673 इंटू 2.5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू जो हो गया मेरा माइनस 0.421। तो इस तरह से हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन हमारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इसमें ये वैल्यू को देख रहे हैं, और ये चीज़ को हम लोग डायरेक्ट यदि नेक्स्ट क्लास में होगा तो इसको स्टाफ रीडिंग ऑब्जर्वेशन में हम लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि कुछ क्लासेस वगैरह चाहते हैं तो उसको कमेंट्स करके बताइए। कुछ एडिशनल क्लास यदि आपके अनुसार चाहिए तो उसमें हम उस आधार पर क्लास को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।